गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस थर्ड क्लास। तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हमने अपना सेकंड चैप्टर लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। इसका नाम था अपना काम खुद करो। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम पढ़ चुके थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, हो रहे थे कि वो अपनी चिड़िया को, अपनी माँ को बताना चाह रहे थे कि किसान और उसका बेटा खेत में आए थे। ये बात वो बताना चाहते थे। तो चिड़िया उनसे पूछ रही थी कि इतना क्यों डरे हुए हो, जो बात है वो बताओ। तो अब आगे पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या जवाब दिया। एक बच्चे ने जवाब दिया, तुम्हारे आने से कुछ देर पहले इस खेत का मालिक और उसका बेटा आए थे। खेत का मालिक अपने बेटे से कह रहा था कि मैं 2-3 दिन में गेहूँ कटवाऊँगा। तो तीनों में से एक बच्चे ने चिड़िया की बात का जवाब दिया। उन्होंने बता दिया कि खेत का मालिक और उसका बेटा कुछ ही 2-3 दिन में गेहूँ कटवाने की बात कर रहे थे। दूसरा बच्चा बोला, माँ वह अपने पड़ोसियों से गेहूँ कटवाएगा। तो पहला बच्चा ये बात बताना भूल गया था। दूसरे बच्चे ने बता दिया कि पड़ोसियों से गेहूँ कटवाएगा। चिड़िया ने पूछा, क्या वह कह रहा था कि वह अपने पड़ोसियों से गेहूँ कटवाएगा? यानी माँ उससे पूछ रही थी कि तुम ये खुद कह रहे हो या फिर किसान ने कहा था कि वो अपने पड़ोसियों से गेहूँ कटवाएगा। तीसरे बच्चे ने कहा, हाँ माँ, वह ऐसा ही कह रहा था। यानी पहले बच्चे ने बता दिया, दूसरे ने भी, अब तीसरे ने भी यही बात कही कि हाँ माँ, ऐसा ही कह रहा था। यह सुनकर चिड़िया ने आराम की सांस ली। वह बोली, तुम चिंता मत करो, उसके पड़ोसी गेहूँ काटने नहीं आएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। यानी जब उसे चिड़िया को ये बात पता चली कि पड़ोसी गेहूँ कटवाएंगे, तो चिड़िया को कोई फिक्र ही नहीं हुई, वो बेफिक्र हो गई बिल्कुल। और बच्चों से भी कहने लगी कि उसके गेहूँ काटने के लिए पड़ोसी नहीं आएंगे। वही हुआ जो चिड़िया ने कहा था। 3 दिन बीत गए लेकिन गेहूँ काटने कोई नहीं आया। ठीक है। अगले दिन जब चिड़िया दाने की खोज में गई हुई थी, किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आ गए। किसान ने अपने बेटे से कहा, अब इस बार किसान क्या कह रहा था? बेटा, गेहूँ तो अब पूरी तरह पक गए हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पड़ोसी इन्हें काटने नहीं आए। इस बार किसान ने कहा कि पड़ोसी तो काटने आए नहीं हैं और गेहूँ पूरी तरह से पक गए हैं। इन्हें काटने के लिए मैं अपने भाइयों को भेजूँगा। किसे भेजने वाला है इस बार किसान? अपने भाइयों को। आओ अब चले। तो किसान ये कहकर चला गया कि गेहूँ कटवाने के लिए वो अपने भाइयों को भेजेगा। वे दोनों चले गए। चिड़िया के बच्चे उनकी सारी बातें सुन रहे थे। यानी इस बार भी चिड़िया के बच्चों ने सारी बातें सुन ली। चिड़िया तो घोंसले में थी नहीं। जब शाम को चिड़िया लौट कर आई तो उन्होंने उसे सारी बातें बताई। चिड़िया ने कहा, बच्चों तुम डरो मत, उसके भाई भी गेहूँ काटने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वे कह देंगे हमारे पास अपने बहुत से काम हैं। यानी भाई भी किसी और का गेहूँ काटने के लिए, अपने भाइयों का गेहूँ काटने के लिए नहीं आ पाएंगे। वही हुआ, अगले दिन गेहूँ काटने कोई नहीं आया। यानी फिर से चिड़िया की बात सही हुई। ना तो पहले पड़ोसी आए थे और ना ही अब उनके भाई आए। शाम को किसान और उसका बेटा खेत पर आए। किसान ने बड़े दुखी स्वर में कहा। क्यों कहा दुखी स्वर में? क्योंकि वो दुखी था कि ना तो पहले पड़ोसी काटने आए और ना ही अब उसके भाई गेहूँ काटने आए। तो उसने दुखी स्वर में कहा, बेटा, मेरे भाई भी गेहूँ काटने नहीं आए, अब हमें ये गेहूँ खुद ही काटने पड़ेंगे। इस बार किसान को समझ में आ गया कि उसे गेहूँ खुद ही काटने पड़ेंगे। कल हम खुद इन्हें काटेंगे। यानी बाप बेटे दोनों फिर वहाँ से ये बातें कहीं और कहकर चले गए। शाम को जब चिड़िया आई तो बच्चों ने उसे उस दिन की बात भी बताई। चिड़िया के आने पर बच्चों ने उसे सारी बात बता दी। चिड़िया ने कहा, किसान कल गेहूँ काटने ज़रूर आएगा। इस बार चिड़िया ने कहा कि कल तो वो ज़रूर ही आएगा। इससे पहले 2 बार में वो नहीं आ पाए। अब उसने जान लिया है कि अपना काम अपने आप ही करने से होता है। यानी किसान ने जान लिया है कि कोई किसी का काम नहीं करता, ना तो पड़ोसी ने और ना ही कोई भाई बहन। अपना काम हमें खुद ही करना चाहिए। अब हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। तुम सब भी अब उड़ सकते हो, कल दिन निकलते ही हम यहाँ से दूर निकल जाएंगे। यानी इस बार चिड़िया ने कहा कि वो ज़रूर आएंगे और अब हमें भी अपना इंतज़ाम कर लेना चाहिए। तुम भी उड़ने के लायक हो गए हो, तो कल हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे।
अगले दिन किसान और उसका बेटा खुद गेहूँ काटने आए, लेकिन चिड़िया और उसके बच्चे उनके आने से पहले ही वहाँ से उड़कर दूर जा चुके थे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए। खुद करेंगे तभी वो काम पूरा हो सकता है, उसमें हम सफलता पा सकते हैं, वरना दूसरों के भरोसे हमें उस काम को नहीं टालना चाहिए। तो बच्चों, अब आप क्लास वर्क है आपका कि आप शब्द अर्थ अपने क्लास वर्क में करें। शब्द दिए हुए हैं, जैसे पहला शब्द है चिंता। चिंता का अर्थ है फिक्र, और उसका इंग्लिश मीनिंग भी दिया हुआ है, तो आपको वो भी करना है, वरी। शब्द लिखना है चिंता, अर्थ हो गया फिक्र, उसका इंग्लिश मीनिंग हुआ वरी। ये इसी तरह सारे शब्द आपको शब्द अर्थ करने हैं, ठीक है। ये क्लास वर्क है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।